जब जब होए धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। मानस के प्रेमी सज्जनों, जस मैं सुमुखी सुनावा तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। हे पार्वती, वैसे तो भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण हैं, लेकिन अनेक कारण को मैं यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा। बस मेरे मति अनुसार जो एक दो बात मुझे याद है, मैं उसे आपको सुना रहा हूँ। क्योंकि परमात्मा के अवतार किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं। तो जब जब होए धर्म के हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी में धर्म का जब हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, संत महात्माओं के ऊपर अत्याचार होने लगता है और असुर लोगों का है ना संख्या बढ़ने लगता है, उनका अत्याचार बढ़ने लगता है, तब परमपिता परमात्मा को अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। बारही असुर अधम अभिमानी। अधम यानी नीचा नीच राक्षस जब बढ़ जाते हैं, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये अभिमानी और राक्षस, इससे हमें क्या समझ में आता है, जरा विचार करना। राक्षस किसे कहा जाता है ना? राक्षस किसे कहा जाता है? राक्षस को स्वभाव से पहचाना जाता है, जिनका स्वभाव नीच हो, मन में छल हो, कपट हो, राग हो, द्वेष हो और अपने फायदे के लिए हमेशा दूसरे का नुकसान करे, खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों के पैर को खींचे, टांग को खींचे, हमेशा झूठ बोल करके है ना धन की मोह करे, धन का लालच करे, अप्रिय शब्द कहे, रिश्ते नातों को जिस प्रकार से रिश्ता नाता संसार में लगा है, उस रिश्ते नाते के अनुसार से उसे ना देख करके किसी और रूप में देखना और मांस मछली का पान करना, झूठ बोलना, यही तो राक्षस का स्वभाव होता है। तो जब हम विचार करके देखेंगे तो केवल राक्षस को राक्षस नहीं कहा गया है, ये चलता फिरता मानव भी राक्षस से कोई कम नहीं है। क्योंकि राक्षस के सारे स्वभाव, सारे गुण तो हमारे अंदर हैं, तो हम भी राक्षस ही हैं। दिखने में मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, पर हमारा स्वभाव यदि राक्षस का हो तो हम राक्षस ही हैं। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब हो धर्म के हानि, करही अनीति जाई करनी, सीरहि विप्रदेव सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सर्जन कीरा। मानस के प्रेमी सुत समाज, करही अनीति जाई नहीं बरनी। जो हमेशा अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण के ऊपर, गौ माता के ऊपर, देवता और पृथ्वी को जब कष्ट पहुंचता है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब उस परम पिता परमात्मा इन सब के करुण पुकार को सुन करके, करुण दुख को देख करके उनको यह दिव्य शरीर धारण करके ये भवसागर में आना पड़ता है। यद्यपि परमपिता परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन निर्गुण निराकार होते हुए भी साकार रूप में, सगुण रूप में हम सभी लोगों के कारण उनको आना पड़ता है। परमात्मा
जिनका कोई आकार प्रकार नहीं है, सभी गुणों से रहित, वो अनंत है, अनादि है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है। ऐसे परमपिता परमात्मा को असीमित होते हुए भी एक सीमित शरीर धारण को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप और हमारे लिए तो भगवान का अवतार होता है, भगवान का अवतार कभी भगवान के लिए नहीं होता। संत महात्माओं के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए, पृथ्वी मैया के ऊपर जब अत्याचार होता है, जब कष्ट पाते हैं, तब परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अनेक प्रकार से अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा सर्जन पीरा। और संत महात्माओं के दुख के, उनके पीड़ा को, उनके तकलीफ को दूर करते हैं, हरण करते हैं। कैसे हरण करते हैं? तो संत महात्माओं को सत्संग के माध्यम से, है ना, संत महात्माओं के पीड़ा को सत्संग के माध्यम से। क्योंकि बिन हरि भजन न भवतर ही, यह सिद्धांत अपेल। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भवसागर से तरने के लिए एक प्रमाण पत्र बनाया है। कौन सा प्रमाण पत्र है? बारी मथे वृद्ध होएगी, सीता के करुणेल, बिन हरि भजन न भवतर ही, यह सिद्धांत अपेल। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार मैं ऐसा मान सकता हूँ कि बारी मथे घृत होए, पानी को मथने से उसमें घी निकल जाए, ऐसा यदि कोई कहे तो मैं एक बार उसको मान सकता हूँ, मान लेता हूँ। और सीता के बरु तेल और रेत को पीसने से उनमें कहीं तेल निकल जाए, ऐसा यदि कोई कहे तो एक समय उसको भी मैं मान लूंगा, मान सकता हूँ। लेकिन बिन हरि भजन न भवतर ही, यह सिद्धांत अपेल। यहाँ पर में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक प्रमाण पत्र बना दिए कि भवसागर से तरने के लिए कोई दूसरा उपाय और नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर कुते रहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम और भगवान के गुणानुवादन के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हे पार्वती, आप बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की कथा का रसपान करना और भगवान की कथा को रसपान करके अपने हृदय में उतारना, अपने जीवन में उतारना। इस भगवान की कथा का महत्व क्या है वह हमारे जीवन में दिखाई देगा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को समझाते हुए फिर नीचे दोहा में जाते हैं।